हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज एक और नए शानदार वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रेलवे के रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि है साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट है। वह 2021 2020 और 21 के बीच में आया है, जो कि अप्रेंटिस पोस्ट के लिए है। और इसका जो वेबसाइट है वो है @rrjubilee.in, जो कि 10 दिसंबर 2020 से स्टार्टिंग है। और जो लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी 2021। अदर फंक्शनल एरिया है जो साउथ वेस्टर्न रिक्वायरमेंट 2020 है, उसमें जो पब्लिश किया है रिक्वायरमेंट का वो है अंडर अप्रेंटिस एक्ट। मतलब जो अप्रेंटिस पोस्ट के लिए निकाला है वो है अप्रेंटिस एक्ट के तहत 1961 ऑन द SWR फॉर ईयर 2019 to 20 अगेंस्ट इतना इतना जो भी है, ये 10/12/2020 के एक एक्ट है उसके द्वारा निकाला गया है। और उसके अनुसार जो अप्लीकेशंस जो होंगे ऑनलाइन वो इनवाइट किए जाएंगे। SWR अप्रेंटिस के लिए रिक्वायरमेंट जो है, जो साउथ वेस्टर्न रेलवे है अप्रेंटिस का, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट जो है RRC हुबली का, जो कि RRC हुबली के द्वारा निकाला गया है, उनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। जो एलिजिबल या फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं 9 जनवरी से पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसी जो है अवेलेबल है हुबली डिवीज़न, कैरियर रिपेयर वर्कशॉप और हुबलियन, और बेंगलुरु डिवीज़न, मैसूर डिवीज़न, सेंट्रल वर्कशॉप, मैसूर डिवीज़न ऑफ रेलवे। इन सारे रेलवे के डिवीज़नों में 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। कैंडिडेट जो है चेक कर सकते हैं वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट जो है चेकआउट कर सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे का रिक्वायरमेंट 2020 का, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और बहुत सारे डिटेल्स जो हैं, जैसे कि कुछ नोटिफिकेशन डिटेल्स है। जो नोटिफिकेशन नंबर है EN डॉट नंबर 01/2020, ये इसका नोटिफिकेशन का डिटेल है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है, स्टार्टिंग डेट्स होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो होगा 10 दिसंबर 2020, और जो लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का वो होगा 9 जनवरी 2021। मतलब अगले साल यानी 2021 के 9 जनवरी तक ही लास्ट डेट है, और स्टार्टिंग है 10 दिसंबर से। साउथ वेस्टर्न वैकेंसी का जो डिटेल है वो टोटल पोस्ट है 1004 पोस्ट है, और 1 साल का ट्रेनिंग भी होगा। तो जो आपके हुबली डिवीज़न है उसमें जो हम पहले ट्रेड बताएंगे फिर बताएंगे अंडर रिजर्वेशन के लिए कितने पोस्ट हैं, SC के लिए है कितने, ST के लिए और OBC के लिए कितने हैं, और टोटल्स कितने पोस्ट हैं इस ट्रेड के लिए। तो पहले बात करते हैं हम लोग फिटर के लिए। तो फिटर के लिए जो अंडर रिजर्वेशन है वह 83 पोस्ट रिजर्वेशन का है। SC के लिए 23 पोस्ट है, ST के लिए 11 पोस्ट है और OBC के लिए 34 पोस्ट है। तो कुल मिला के फिटर के लिए 151 पोस्ट है। वेल्डर के लिए UR में 3, SC में 1, ST में 1 भी नहीं है, OBC में 1 है और टोटल 5 है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो UR में 42, SC में 11, ST में 6, OBC में 17, तो टोटल इसके हो गए 76 पोस्ट। रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर मैकेनिक एयर में 9 पोस्ट UR के लिए, SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है और फिर से OBC के लिए 4 पोस्ट। तो कुल मिला के 16 पोस्ट हो जाते हैं। और जो प्रोग्रामिंग है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट है उसके लिए 21 पोस्ट है UR के लिए, SC के लिए 5, ST के लिए 3 और OBC के लिए 9 है। तो कुल मिला के हो जाते हैं 39, जो टोटल हो जाते हैं। टोटल पूरा मतलब मान ले UR में 158 और आपके SC के लिए 43, ST के लिए 21, OBC के लिए 65, तो कुल मिला के हो जाते हैं 287। जो कैरियर रिपेयर वर्क है हुबली का उसमें लिए फिटर ट्रेड के लिए UR में 49, SC में 15, ST में 7, OBC में 26 और टोटल हो जाता है 97 यानी 97। यह सब फिटर के लिए, ये है कैरियर रिपेयर शॉप हुबली के लिए। और जो वेल्डर है उसमें हो जाएगा UR के लिए 16 और हो जाएगा SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 9 और टोटल हो जाएगा 32। मैकेनिक्स के लिए हो जाएगा UR में 4, SC में 1, ST में भी 1, OBC में 2 पोस्ट।
टोटल है 8 पोस्ट। टर्नर में यूआर के लिए 5, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और टोटल हो जाते हैं 9। और इलेक्ट्रीशियन में बात कर ले तो यूआर के लिए 15 पोस्ट, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8 और टोटल हो जाते हैं 29। और कारपेंटर की बात कर ले तो यूआर में 6, एससी में 1, एसटी में भी 1, ओबीसी में 3 और टोटल हो जाते हैं 11। पेंटर की बात कर ले तो यूआर में 8, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 4 और टोटल हो जाते हैं 15। ये सारे पोस्ट हैं, मतलब पेंटर्स के लिए 15 पोस्ट कुल हैं। उसमें एसटी के लिए, एससी के लिए और ओबीसी के लिए, यूआर के लिए अलग अलग बांटा गया है। और पीएडब्ल्यूए से पासा के लिए है 9 पोस्ट है यूआर में, 2 पोस्ट एससी में, एसटी में 1 पोस्ट, ओबीसी में 4 पोस्ट और टोटल हो जाता है 16 पोस्ट। यानी यूआर में कुल मिला के 112 पोस्ट, एससी में 31, एसटी में 16 और ओबीसी में 58। तो मतलब कैरियर रिपेयर वर्कशॉप जो है उसमें 217 कुल पोस्ट हैं। और जो बेंगलुरु डिवीज़न है, बेंगलुरु डिवीज़न की बात करें तो फिटर है जिसमें डीजल लोको सेट रहेगा, उसमें यूआर के लिए 18, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 10। यानी कुल मिला के फिटर में 37 पोस्ट हो जाएगा बेंगलुरु डिवीज़न के लिए। इलेक्ट्रीशियन में डीजल लोको सेट के लिए 8 पोस्ट यूआर में, 3 पोस्ट एससी के लिए, एसटी के लिए 1 पोस्ट और ओबीसी के लिए 5 पोस्ट। जो टोटल हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रीशियन जनरल है उसमें 40 यूआर के लिए, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 22, टोटल 29। जो फिटर हो जाएगा कैरियर एंड वैगन के लिए यूआर में 60, एससी में 17, एसटी में 8, ओबीसी में 32 है और टोटल हो जाएगा 117। पासा में वापस से यूआर में 4, एससी में 2, एसटी में भी 2 और ओबीसी में भी 2, यानी कुल मिलाकर हो जाता है 10 पोस्ट। वेल्डर में यूआर में 4, एससी में 2, एसटी में भी 2, ओबीसी में भी 2 और कुल मिला के 10। फिटर में भी सेम है, 4 पोस्ट यूआर के लिए, एससी के लिए 2, एसटी के लिए भी 2, ओबीसी के लिए भी 2 और कुल मिला के 10। मतलब पासा, वेल्डर और फिटर में कुल मिला के 10 पोस्ट है। और एससी, एसटी, ओबीसी और यूआर में सारा का सेम है, 4-4, 2-2 करके। और टोटल हो जाते हैं 138 पोस्ट यूआर में, एससी के लिए 44, एसटी के लिए 23 और ओबीसी के लिए 25। तो कुल मिलाकर 280 पोस्ट। इसी तरह से मैसूर डिवीज़न की बात कर ले तो फिटर में 30 यूआर के लिए, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 16, तो यानी कुल मिलाकर 60। वेल्डर के लिए 2 है, सिर्फ 2 पोस्ट है, टोटल 2 यूआर के लिए ही सिर्फ। और इलेक्ट्रीशियन में 22 पोस्ट यूआर के लिए, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 12, टोटल हो जाएगा 43। मतलब ये सब पोस्ट है, हर एक कैटेगरी वाइज बांटा गया है सारे डिवीज़न के लिए, बेंगलुरु डिवीज़न, मैसूर डिवीज़न सब के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ 2 पोस्ट है, वो भी यूआर के लिए, तो टोटल हो जाएगा 2। तो अब टोटल की बात कर ले तो टोटल यूआर में जो पोस्ट के लिए है, यूआर के लिए 91 पोस्ट, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 13 और ओबीसी के लिए 47। तो कुल मिला के सारे कास्ट के लिए 177। और जो सेंट्रल वर्कशॉप हो जाएगा मैसूर का, उसके लिए है फिटर में 9 यूआर में के लिए और एसटी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, तो टोटल हो जाएगा 18। टर्नर की बात कर ले तो यूआर में 2, एससी में 1, एसटी में 1 भी नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है और टोटल हो जाएगा 4। मैकेनिक्स के लिए 3 पोस्ट यूआर में, 1 पोस्ट एससी के लिए, एसटी के लिए 1 भी नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है और टोटल है 5। वेल्डर में 3 पोस्ट है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 भी नहीं है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, तो कुल मिलाकर वेल्डर के लिए 6 पोस्ट है। और इलेक्ट्रीशियन में 2 पोस्ट है यूआर के लिए, 1 पोस्ट है एसटी के लिए और 1 भी पोस्ट नहीं है एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और टोटल है 4 पोस्ट। पेंटर में 2 पोस्ट यूआर के लिए सिर्फ और 1 पोस्ट ओबीसी के लिए, कुल मिला के 3 पोस्ट है पेंटर के लिए। पासा के लिए 2 पोस्ट है और 1 ओबीसी के लिए यूआर में 2 पोस्ट, पासा के लिए, ओबीसी में 1 पोस्ट, यानी कुल मिला के पासा के लिए 3 पोस्ट। तो कुल बात कर लें यूआर के लिए, सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर के लिए तो 23 है यूआर के लिए पोस्ट, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए सिर्फ 1 है, वो है फिटर के लिए ही सिर्फ, और ओबीसी में 12 है। तो कुल मिलाकर सेंट्रल वर्कशॉप के लिए 43 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं इन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा।
तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एजुकेशन, क्या एजुकेशन रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो कैंडिडेट जो है 10th क्लास पास रहेंगे या फिर इक्विवेलेंट रहेंगे, और 10+2 वाले एग्ज़ाम रहेंगे जो 50% मार्क्स के साथ पास किए रहेंगे, 12 किए हुए रहेंगे रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ। जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रहेगा NCVT के द्वारा, मतलब ITI वाले भी भर सकते हैं। एज लिमिट जो है 15 से 24 साल के बीच है। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा साउथ वेस्टर्न वो हो जाएगा, मेरिट लिस्ट हो जाएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वो है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर जाएगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स में। 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ITI में, और 10th पास में भी 50% एग्रीगेट होना चाहिए वोट मैट्रिकुलेशन एंड ITI में। तो अप्लाई कैसे करेंगे? कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है RRC हुबली का, RRCHUBLI.in पर, फ्रॉम 10 दिसंबर टू 9 जनवरी, 10 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।